सबको पता है कि जीएमसी में ट्रिप्स तो नहीं जाते, तो ट्रिप तो नहीं जा सकता, तो आप मुशपुरी की बजाय खुशपुरी पे जाएं। और खुशपुरी पे जाने का आपको एक तो फ़ायदा ये होगा कि जिनको घर से ट्रिप पे जाने की परमिशन नहीं मिलती, वो मेरा से चढ़ा नहीं जा रहा, मेरा हाथ पकड़ने इधर ही कर सकते हैं। खैर, हम लोग अगर क्या कहते हैं सोसाइटी से हट जाएँ तो जीएमसी की सबसे प्रोमिनेंट चीज़ क्या है, जीएमसी के इवेंट्स। और इवेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं इस कॉलेज के अंदर कि कभी कभी मैं सोचता हूँ ये कॉलेज मुझे डॉक्टर बना रही है, इवेंट ऑर्गेनाइज़र। तो खैर, इवेंट्स जो जीएमसी कहने का बड़ा टिपिकल सा पैटर्न होता है। इवेंट अनाउंस होता है 5 बजे, 7 बजे जिन्होंने इवेंट कराना होता है वो भी नहीं आते, 9 बजे के करीब इवेंट स्टार्ट होता है। और इवेंट जैसा मर्जी हो, हैप्पी हो, सैड हो, डांस, म्यूज़िक, जो मर्जी हो, उस पर कोई एक ही बात आती है, वाओ व्हाट ए वंडरफुल परफॉर्मेंस। अब उस पर आसे कर रहा हो या जैन गाना गा रहा हो, नेमत के मेमोरी कार्ड में एक ही ऑडियो भरी हुई है, वाओ व्हाट ए वंडरफुल परफॉर्मेंस। अब जीएमसी के इवेंट्स पे कुछ होना हो, सलार भाई की परफॉर्मेंस तो ज़रूर होती है। और सलार भाई हमारे बहुत टैलेंटेड आदमी हैं। सलार भाई सिंगिंग भी कर लेते हैं, सलार भाई डांसिंग भी कर लेते हैं, और सलार भाई सिग्मा मेल होने की एक्टिंग भी कर लेते हैं। अब सलार भाई जब परफॉर्मेंस करते हैं ना, तो उनकी बॉडी जो एक ट्रांस में चली जाती है, उनके ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाती है। सलार भाई गा रहे हो बदो बदी बदो बदी, सलार भाई डांस कर रहे हो। इस साइन का क्या मतलब है मुझे नहीं पता। इस साइन को हम देखें तो ये एक एल बनता है। अब सलार भाई अपने दोस्तों को एल दिखा के क्या मैसेज दे रहे हैं मुझे नहीं पता। बाजवा भाई, एल फॉर लव। खैर, अगर हम लोग क्या कहते हैं लव से ही बात आगे चलें तो लव, भाईचारा, सब कुछ होता है जीएमसी का, लेकिन इस सबसे आगे जीएमसी में होता है बहनचारा, जो कि होता है इस बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर, जो क्या कहती है G11 और G12 की लड़कियां, द बेस्ट लवर्स आर नाब। खैर, अब बहनचारे की जो मिसाल है ना सबसे अच्छी, वो आपको इससे मिलती है कि लाहौर से एक लड़की उठती है, आती है, गर्ल्स हॉस्टल में जाती है, 2-3 दिन रह जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। ये लड़कों की फैंटेसी है, यकीन करें। बॉयज़ हॉस्टल हो, उनका कमरा हो, 2-3 दिन के लिए कोई लड़की आगे रह जाए, किसी को पता ही ना चले। अब वो उस लड़की का किसी को पता नहीं चला, ये तो इन लड़कियों का क्रेडिट है, उन्होंने किसी को पता नहीं चलने दिया। अब लड़के तो एक दूसरे की चीज़ें जो होती हैं ना, उनको छुपा लेते हैं ब्रो कोड के तहत। लड़कियों को तो ब्रो कोड नहीं, तो लड़कियों को क्या होता है, बहन कोड। खैर, इवेंट्स पे ही चलते चलते अगर हम लोग देखें तो जीएमसी का सबसे बड़ा इवेंट क्या होता है, स्पोर्ट्स वीक। अब स्पोर्ट्स वीक के ऊपर ना जो आपकी बिगिनिंग होती है वो होती है कलर सेलेक्ट करने से। तो हर क्लास में कलर सेलेक्ट करती है, तो सब पर्पल, पिंक, येलो, ब्लू करके कॉलेज को LGBT फ्लैग बना देते हैं। और उसके बाद बारी आती है अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करने की। तो जो मेरी क्लास है, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम सबसे गंदा डिज़ाइन बनाएं, सबसे गंदा जर्सी का डिज़ाइन हम बनाएं। हम लोगों ने लास्ट ईयर कोशिश की, इतना बड़ा 0 लिख दिया। जितनी क्रिकेट ट्रॉफीज हम जीते हमने इधर लिख लिया। फिर इस साल हमने कहा हद कर देंगे। हम लोगों ने ब्राइटो पेंट्स की गंदी सी बाल्टी उठाई, उसके प्लास्टिक कवर को अपनी जर्सी बना लिया, अवार्ड जीत गए हैं। लेकिन नहीं, हमारे जूनियर्स हमसे एक स्टेप आगे हैं, वो हमें कभी नहीं जीतने देंगे। फिर आई G12। पिछले साल उन्होंने प्लेन ब्लैक जर्सी, इसका मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन प्लेन ब्लैक जर्सी बनाई उन्होंने। और इस साल कैदियों वाली ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स वाली जर्सी बना के आ गए हैं। तो भाई जिस क्लास में हेड CSR सबाउद्दीन है ना, उससे हम लोग नहीं जीत सकते। सबाउद्दीन, वर्स्ट जर्सी का अवार्ड आपका। तो इससे पहले लोगों की पुकीज़ बुकीज़ बन जाए, मैं जा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच।